14 नंबर का क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, बहुत आसान है। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है, L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। यानी कि R आपको एक तैयार करना है, फिर उसको रजिस्टर फॉर्म में लिख देना है। R आपका क्या दिया है ध्यान से समझना, ठीक है मेरे भाई। R आपका जो दिया है पहले उसको लिखो। कह रहा है कि R क्या है, L1 और L2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि L1 जो है समांतर है किसके, L2 के। समांतर समझते हो नहीं, L1 जो है L2 के बराबर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। L1 और L2 आपस में समांतर है, तो एक रिलेशन आप बना के और रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखो। मान लो L1 L2, आप चाहो तो L3 L4 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है तो आप ले सकते हो ज़्यादा। L1 और L2 आपस में, तो L1 और L2 दोनों के साथ संबंध बनाएगा। चलो L1 L1 के साथ संबंध बनाएगा, L1 L2 के साथ संबंध बनाएगा, ठीक है। अब L2 जो है L1 और L2 दोनों के साथ संबंध बनाएगा, नहीं L2 भी L1 के साथ संबंध बनाएगा और L2 भी L2 के साथ संबंध बनाएगा। आगे भी बना सकता है L3 L1 के साथ, L3 L2 के साथ, L3 L3 के साथ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे ऐसे भी अगर आ जाएगा तो डरना मत, ठीक है। चलो इतना आपका तैयार हो गया। अब जो क्वेश्चन कर रहा था एक्स वाई जो है ना, समस्त रेखाओं का समुच्चय एल जो है, एक तल में है। तल समझ रहे हो, ध्यान से देखो, एक फिगर द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले लिया, द्विघाती समीकरण का एक फिगर ले लिया जो आपने पढ़ा का था ग्राफ के माध्यम से, ऐसे कुछ आप एक्स वाई वाला पढ़ते थे। तल में स्थित मतलब ऐसे कोई रेखा है, ठीक है मेरे भाई। कोई ऐसे रेखा स्थित है, जैसे मान लो ये L1 है, L2 है, L3 है, ठीक है। तो तुम्हारा ए क्या हो सकता है, ये भी लिख सकते हो L1 L2 और L3, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोस्टर फॉर्म आपका तैयार हो गया है। तब इस रिलेशन को चेक करोगे 3 तरीके से, आपको पता है। पहला आप क्या बताते हो, समतुल्य। समतुल्य क्या होता है, एक ही तरह का, जैसे L1 है तो L1 होना चाहिए, L2 है तो L2 होना चाहिए। किस में होना चाहिए मेरे भाई, R में। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो यह क्या है, समतुल्य है। बस बेसिक सी बातें थी। आगे आपको दूसरा में बताना होता है सममित। क्या बताना होता है मेरे भाई, सममित बताना होता है। सममित क्या होता है, L1 लिया है L2 लिया है, तो इसका उल्टा होना चाहिए, यानी L2 और L1 दोनों किस में होना चाहिए, आपके रिलेशन में होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो यह क्या है, सममित है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक और चीज़ बताना होता है, संक्रामक निकाल लो, ठीक है। संक्रामक क्या होता है मेरे भाई, आपको पता है कि अगर आपने ए बी लिया है रिलेशन में है और बी सी आपने लिया है रिलेशन में है, तो इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि ए और सी कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। समझ में आ गया ना। जैसे मान लो L1 और L2 आपने लिया है, ठीक है। L2 और L3 आपने लिया है, तो इसका पहला और इसका लास्ट, L1 और L3 भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में। तो मैंने आपको समझाया था कि आगे आप L3 भी ले सकते हो और L3 से आपके साथ रिलेशन बना सकता है, L1 के साथ भी। तो ये चीज़ें क्या होगी, लाई करेगी, R में है, तो यह संक्रामक है, यह संक्रामक है। अब जब तीनों चीज़ें आ गई तो कह सकते हो, हम कह सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध है। लिखने का अलग अलग तरीका होता है, यह तुल्यता संबंध है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सममित, समतुल्य और संक्रामक तीनों R से संबंधित है, तो यह तुल्यता संबंध है। इस तरह से भी लिख सकते हो। चलो क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा था, अगर आप ध्यान से गौर फरमाओगे तो देखो, एक यहाँ कह रहा है कि संबंध रेखा 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करें, ठीक है मेरे भाई। क्या यार बताना, जब तुल्यता आ गया तो इसका संबंध बता दो। 4 की जगह पे C आप ले लो, कांस्टेंट एक संख्या कोई ले लो, बस बन गया। बनाने की जरूरत नहीं है, खाली लिख दो, ठीक है। क्या है दिया है मेरे भाई, रेखा, ठीक है। रेखा संबंधित है, किस चीज़ से है मेरे भाई, रेखा संबंधित है। क्या दिया है, y = 2x+4 दिया है, तो y = 2x जस का 10 है। 4 की जगह पे मान लो कांस्टेंट C है, बस ऐसे लिख के दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C क्या है, कांस्टेंट है, इतने इधर, मतलब C हमेशा रहेगा इस तरह से, ठीक है। बस बेसिक सी बातें थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुपद चैप्टर 2 नंबर में आप पढ़े थे 10th क्लास में, इस तरह से दर्शाया जाता था, तो बस वहीं दर्शाना था।